आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं परवय छंद। क्योंकि छंद में हम आपको पढ़ा दिए दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, 4 छंदों को पढ़ा दिए। अब आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बरवय छंद। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में तीसरे चरण में 13 मात्राएं 12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ध्यान से देखिएगा, परिभाषा क्या लिखी गई। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है, अर्थात आधा एक समान आधा एक समान अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण: बाम अंग शिव शोभित। बाम अंग शिव शोभित शिवा उदार। दूसरा शरद सुवारिद। शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। बिहार। 4 चरण देखिए। यहां से यहां तक पहला चरण, ये पहला चरण। यहां से यहां तक दूसरा चरण, यहां से यहां तक तीसरा चरण और यहां से यहां तक चौथा चरण। यानी 4 चरण होते हैं। अब हम मात्रा गिनेंगे। मात्रा कितनी होनी चाहिए? पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7। तो आप देखिए हम मात्रा कैसे गिन रहे हैं, आपको पहले बताए हुए हैं। वा में मात्रा है तो वाम गुरु लघु, अंग लघु, पहली कंडीशन लगती लघु। यहाँ ओ की मात्रा है गुरु लघु। अब गिनेंगे।
3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी एक मात्रा हमारी कम है, अंग है यहाँ आधा ना है तो इसको हम कर देंगे गुरु। अब हमारी हो गई 12 मात्राएं। अब दूसरा चरण देखेंगे, लाघु गुरु लाघु गुरु लाघु, 3 3 6 7, यानी दूसरे चरण में 7 होना चाहिए तो दूसरे चरण में 7 मात्राएं। अब तीसरे चरण की मात्राओं को हम गिनेंगे, लाघु 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 गुरु लाघु लाघु गुरु लाघु लाघु, 3 3 6 2 8 2 10 2 12, यानी हमारे तीसरे चरण में 12 मात्राएं। चौथे चरण में हम देखेंगे, लाघु 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 गुरु लाघु, 3 3 6 7, यानी 12वां छंद हमारा सिद्ध हो गया कि पहले और तीसरे में 12 12, क्योंकि 12 आ गया यहाँ 12 आ गया, पहला और तीसरा। दूसरे और चौथे में 7 7, देखिए 7 7 आ गया। अब हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं दूसरे छंद। अब हम आपको छंद के अंतर्गत उल्लाला छंद को पढ़ाने चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे सभी देखिए परिभाषा हमने क्या लिखा, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 15 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। अब आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। अब हम मात्रा गिनेंगे, ध्यान से देखिए। 4 चरण है, यहां से यहां तक पहला चरण, फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण यहां तक, फिर चौथा चरण। लाघु लाघु गुरु 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 गुरु, लाघु गुरु लाघु लाघु, 2 2 4 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 11 4 15, यानी हमारे पहले चरण में कितनी मात्राएं आना चाहिए, 15 मात्राएं, तो पहले चरण में 15 आ गई। अब दूसरे चरण में कितना आना चाहिए, यहां देखिए 13 मात्राएं, लाघु लाघु गुरु 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 लाघु गुरु,
2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 3 13, यानी हमारे दूसरे चरण में भी 13 मात्राएं आ गई। अब हम तीसरे चरण में देखते हैं गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु लघु। तीसरे में भी 15 आना चाहिए, ध्यान देंगे। 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 3 15। अब चौथे चरण में हम देखते हैं गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। 2 3 2 5 6 2 8 2 10 3 13। इस प्रकार हमारी पूरी मात्राएं आ रही हैं, अर्थात हमारा उदाहरण भी सही है और उल्लाला की परिभाषा भी सही है। तो आपको हमने पूरे छंद विधान में कुल 7 छंदों को पढ़ाया है। दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, बरवय और उल्लाला। ये महत्वपूर्ण छंदे हैं। हमने आपको कोशिश किया कि आपके एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण छंदे हैं उसको पढ़ाया। ऐसे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इस मित्रों को भी बताएं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी मैं करा रहा हूं। आप लोग भी अपना स्नेह प्यार बनाए रहें और हम आपको ऐसे निरंतर नए नए वीडियो देते रहें। धन्यवाद।